Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 9, data handling. So continue करते हैं with question number 9. The following bar graph represent the marks obtained by 5 students in a unit test. Study the bar graph and answer the following question. यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ गिवन है, ठीक है. अब वो बार ग्राफ क्या शो कर रहा है कि 5 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले एक यूनिट टेस्ट के अंदर. ओके सबसे पहले देखते हैं स्केल हमें दिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे हर एक सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस. ये दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, और वो रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होता है. अब ज़ीरो से यहाँ ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो होते हैं 1 सेंटीमीटर्स के होते हैं. तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू है 5 मार्क्स. सो 5 का डिफरेंस लिया गया है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इसी तरीके से 50 तक बनाया गया है. एक्स एक्सिस पे क्या शो किया गया है स्टूडेंट्स के नेम्स, ठीक है. कौन से 5 स्टूडेंट्स है, भावेश, राजेश, गणेश, उमेश और मनीष, ठीक है. ये 5 स्टूडेंट्स हैं. सो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं मार्क्स, ठीक है. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है. अगर आप बार ग्राफ बनाते हैं उस टाइम भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर शोइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑन और वाई एक्सिस. ओके अब हम देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं. तो भावेश का बार देखो कहाँ तक जा रहा है 30 तक, ठीक है, यानी कि भावेश के कितने मार्क्स आए हैं 30 मार्क्स आए हैं. राजेश के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे 15 से ऊपर जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है. तो ये 15 रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके नेक्स्ट जो लाइन है वो 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है. अब देखो राजेश का बार जो है वो कहाँ तक जा रहा है, ये हो गया 15, 16, 17, यानी कि राजेश के कितने मार्क्स आए हैं 17 मार्क्स आए हैं. देन गणेश के देखो गणेश का बार 35 से ऊपर जा रहा है. सो दिस इज़ 35, ठीक है. थोड़ा क्लोज व्यू लेंगे कि कैसे देखा जा रहा है. देखो ये है 35, सो 36, 37, 38, यानी कि गणेश के कितने मार्क्स हैं, गणेश के 38 मार्क्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट है उमेश. अब उमेश का हम देखते हैं कि उमेश के कितने मार्क्स आ रहे हैं. तो देखो ये रहा उमेश, यहाँ है 10, ओके दिस शोज़ 10. यहाँ पे देखो ये हमें 10 रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये बार जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, एक लाइन ऊपर जा रहा है. सो दिस विल बी 11. सो उमेश के हैं 11 मार्क्स, ठीक है. इसी तरीके से मनीष के देखेंगे. मनीष का जो बार ग्राफ है सी वो 30 से ऊपर जा रहा है, ये 30 रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ये लाइन 30 रिप्रेजेंट कर रही है. सो 30, 31, 32, 33, 34. सो मनीष के हैं 34 मार्क्स, ठीक है. सो हमने बार ग्राफ को स्टडी कर लिया है कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है. आई होप अब आप इस बार ग्राफ को अच्छे से समझ चुके हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चंस. ओके फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज़ द मार्क्स व्हाट इज़ मार्क्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या मार्किंग किया गया है, ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे क्या मार्क किया गया है स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. तो यहाँ हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. देन नंबर 2 व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं मार्क्स, ठीक है. तो यहाँ हम लिख देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है. देन नंबर 3 व्हाट इज़ द स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस का जो स्केल है, ठीक है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स. तो यही हम लिख देंगे अपने थर्ड आंसर में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मार्क्स डिड राजेश स्कोर. राजेश ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं. सो राजेश ने स्कोर किए हैं 17 मार्क्स. तो यहाँ हम लिख देंगे 17 मार्क्स.
देन हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स हाउ मैनी, किसने सबसे हाईएस्ट स्कोर मार्क किए। सो जिसका बार सबसे हाई है उसने हाईएस्ट स्कोर किया है, तो गणेश ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। कितने स्कोर किए हैं? 38। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे गणेश, और उसने कितने स्कोर किए हैं मार्क्स? 38। देन नेक्स्ट इज हु स्कोर द लोवेस्ट मार्क हाउ मेनी, तो जिसका बार सबसे छोटा है उसके सबसे कम मार्क्स होंगे। सो किसने सबसे कम मार्क्स स्कोर किए हैं? उमेश ने। हाउ मेनी? ओनली 11। ओके, सो यहाँ हम लिख देंगे उमेश एंड ही हैज स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स? 11 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है हु स्कोर्ड 34 मार्क्स, यानी किसने 34 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो बार ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। हमने इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो 34 किसने स्कोर किए हैं? मनीष ने। ओके, सो 7th क्वेश्चन का आंसर है मनीष। सो यहाँ हम लिख देते हैं मनीष। देन नंबर 8, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड गणेश स्कोर दैन उमेश, यानी कि गणेश ने उमेश से कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि गणेश ने कितना स्कोर किया है और उमेश ने कितना स्कोर किया है। सो सी, गणेश ने स्कोर किए हैं 38 मार्क्स और उमेश ने स्कोर किए हैं 11 मार्क्स। सो 38 में से हम 11 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 27। ठीक है, सो गणेश ने 27 मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन किए हैं कंपेयर टू उमेश। ओके, यहाँ हम लिख देंगे गणेश ने ऑब्टेन किए 38 और उमेश ने 11, दोनों का डिफरेंस निकालना है 27। ओके, अब आंसर लिख देंगे गणेश स्कोर्ड 27 मार्क्स more than Umesh. Then next question, how many marks are indicated in the bar graph। ठीक है, यानी कि बार ग्राफ के अंदर कितने मार्क्स इंडिकेट किए गए हैं, सॉरी कितने स्टूडेंट्स इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल हमने देखा था बार ग्राफ के अंदर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ आंसर आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स। Then number 10, if we select the scale along y-axis as 1 centimeter is equals to 10 marks, how many centimeters would be the height of the bar indicating भावेश mark। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि हम स्केल चेंज कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं 10 मार्क्स। तो जो भावेश के मार्क्स हैं, ठीक है, और उसका जो बार है, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर्स का होगा। तो पहले हम देखते हैं कि उसके मार्क्स कितने हैं। सो सी, भावेश के स्कोर्स हैं 30। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30 हो रहा है, ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स हो रहा है, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो भावेश का जो ग्राफ होगा, ठीक है, जो बार होगा, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर्स का होगा? 3 सेंटीमीटर्स का होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 20 30, सो उसका बार यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर्स का होगा? 3 सेंटीमीटर्स का होगा। ओके, सो आंसर विल बी 3 सेंटीमीटर्स। इसमें यहाँ आंसर लिख देते हैं 30 डिवाइडेड बाई 10 3 centimeters. Now let's see the next question. Now the next question is question number 10. The following table shows the marks scored by Akshay in 6 different subjects in a semester examination. Represent the given data by a bar graph. यहाँ पे हमें दिखा है कि अक्षय ने सेमेस्टर एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इस इंफॉर्मेशन को हम बार ग्राफ के थ्रू शो करना है। सो गुजराती में आए हैं उसके 68, हिंदी 72, इंग्लिश 84, मैथमेटिक्स 92, साइंस 90 एंड सोशल साइंस 76। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बार एक ग्राफ पेज दिया हुआ है, ठीक है, जिस पे एक्स एक्सिस बनाया गया है और इधर वाई एक्सिस बनाया गया है। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे, ठीक है, जो भी हम शो करेंगे सबसे पहले तो आप ग्राफ जो है वो पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे शो करेंगे हम सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ शो करेंगे हम सब्जेक्ट्स। यहाँ हमें मेंशन कर देना है
कि यहाँ हम शो कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे शो करेंगे हम मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ आप लिखते हैं मार्क्स, ओके, इस तरीके से। इसके बाद अब जो यहाँ पे हमें मार्क्स दिख रहे हैं 68 है, 72 है, 84 है, 92 है, 90 और 76 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केल ले लेते हैं, स्केल यहाँ लिख देते हैं स्केल, ठीक है। स्केल हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स, ठीक है। 5 का डिस्टेंस हम ले लेंगे। अब हम सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 0, सो यहाँ हो जाएगा 5, 10, 15, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्किंग करना है, ओके। ये हो गया 15, यहाँ 20, 25, ठीक है। ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है उस पर आपको मार्किंग करना है, ओके। इस तरीके से ये हो गया 0, 5, 10, 15, 20, 25, देन 30, 35, 40, 45, okay, then 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, then 85, 90। सिंस हमारे हाईएस्ट मार्क्स है 92, ठीक है, तो हम लास्ट ले लेंगे 95, ठीक है। यानी कि इसको आप क्या करें, थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, ओके। तो ये हमारा 95 आ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है इसको आपको और एक्सटेंड कर देनी है यहाँ तक, ओके। सो ये हमारा हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ओके। इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें दिए हुए हैं गुजराती के मार्क्स जो कि है 68। सो सबसे पहला हमें बार बनाना पड़ेगा 68 का, ओके। सो सबसे पहले हम गुजराती का बार बनाएंगे, तो ये हो गया 65, ओके। अब 68 का हमें बार बनाना है, तो हमारा बार देखो कहाँ तक जाएगा, ये 65, नेक्स्ट लाइन होगी 66, 67, 68, यानी कि इस लाइन तक हमारा जो बार है वो जाएगा, ठीक है। देखो हम यहाँ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बार हमें बनाना है 68 तक, यहाँ तक इस तरीके से आप लाइन स्ट्रेच कर लें, ओके। और आपकी लाइन एग्जैक्टली जो यहाँ बार ग्राफ के ऊपर जो लाइंस दी गई हैं उसी के ऊपर ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ओके। ये हो गया 68, ओके, ये 68 और यहाँ पे हम लिख देते हैं गुजराती। देन नेक्स्ट है हिंदी 72, ठीक है। अब 72 का मार्किंग हम कहाँ पे करेंगे, देखो ये हो गया 70, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया 71 और ये होगा 72, तो 72 का हमें नेक्स्ट बार जो है वो हमें यहाँ तक बनाना है, ओके। सो बनाते हैं हम नेक्स्ट बार, ओके। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बार बनाना, यहाँ से हम स्ट्रेच करेंगे लाइन हमारी 72 तक, ओके। और जो भी दो बार्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ पे हमने एक बार लीव किया है तो यहाँ पे भी हम एक बार लीव करेंगे, ओके। और ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा बार रेडी। हमेशा जो बार ग्राफ बनाना है स्केल को यूज़ करके बनाना है, ठीक है। एंड बी केयरफुल वाइल ड्राइंग ऑल द लाइंस। और ये हो गया हमारा हिंदी, ओके। देन नेक्स्ट है इंग्लिश 84, ठीक है। अब 84 का हम जो बार है वो कहाँ तक बनाएंगे,
80, ये हो गया 80, ठीक है। अब ये 81, 82, 83, 84, फिर तो आ जाता है 85, ठीक है। तो हमारा बार जाएगा यहाँ तक। अब अगेन नेक्स्ट बार को स्ट्रेच करते हैं हम। यस, नेक्स्ट है इंग्लिश 84। ओके, नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। ओके, यूज अ बिगर स्केल फॉर दिस बार, ठीक है। ये हो गया 84 इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इंग्लिश। देन नेक्स्ट है हमारा मैथ्स, ओके, मैथमेटिक्स 92, ठीक है। अब इसका बार कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे? सो नेक्स्ट बार इधर आएगा 90, 91, 92, यहाँ तक बनेगा, ओके। नेक्स्ट बार बनाते हैं 92, ओके। यहाँ से लेके हम ऐसे बना लेंगे। ये हो गया मैथ्स का बार 92। यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया मैथमेटिक्स, यहाँ लिख देंगे हम मैथमेटिक्स, ओके। देन नेक्स्ट है साइंस 90, ओके। 90 का बनाना तो इजी है, इसका मार्क तो यहाँ पे ही है। यहाँ पे हम बना लेंगे 90 का बार। दो बार्स के बीच में आपको सेम स्पेस लीव करनी है, ओके। एक एक बार को छोड़ देना है, 1 सेंटीमीटर को लीव कर देना है, ओके। ये हो गया हमारा साइंस, ओके। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं साइंस। नेक्स्ट इज सोशल साइंस 76। नाउ सी 76 का हम मार्क का करेंगे, ओके। ये हो गया 75, ओके। दिस इज 75, 76 विल बी दिस, ओके। चलो अब सोशल साइंस का हम बार बना लेते हैं। यस, ये हो गया 76, और इसको आप ज्वाइन कर दें, ओके। ये हो गया हमारा सोशल साइंस। नाउ अब आपको क्या करना है, सारे बार्स को शेड कर देना है इस तरीके से, तो वो क्या लगेंगे, थोड़े हाईलाइटेड लगेंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर आपका जो शेडिंग है वो बार्स के बाहर ना जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे बार्स को शेड कर देना है, ओके। और आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बी केयरफुल विद फ्यू थिंग्स, लाइक आपको एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन करना है, वाई एक्सिस पे क्या मेंशन करना है, ठीक है। आपकी लाइंस परफेक्ट है या नहीं, स्केल्स मेजर करना है, ठीक, मेंशन करना है, और ठीक है। और अपने बार्स को परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, और इस तरीके से शेड कर देना है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 11. The following table gives information about the number of trees of different types in Suresh Bhai's farm. Represent the given data by a bar graph. अब सुरेश भाई के फार्म पे कौन से ट्रीज़ हैं ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। सो गुआवा ट्रीज़ हैं 100, मैंगो ट्रीज़ हैं 150, चीको ट्रीज़ हैं 200, लेमन ट्री है 250 एंड बनाना ट्री है 170। इस इन्फॉर्मेशन को हमें बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज़, ओके। यहाँ हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज़,
ओके। फिर वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहाँ आप मेंशन कर दें नंबर ऑफ ट्रीज। ओके, देन हम स्केल, हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ओके, सी स्केल अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 ट्रीज। तो यहाँ हम ले लेते हैं स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 ट्रीज। ओके, अब हम अपनी स्केल बना लेते हैं। ठीक है, सी स्केल आपको इस तरीके से लिखनी है। ओके, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट 1 सेंटीमीटर्स का गैप लेना है। फर्स्ट हमें लेना है 20। ओके, 20 के बाद 40। ठीक है, हमारा स्केल 20 का है, सो 20, उसके बाद 40, देन 60, 80। ओके, देन आएगा 100, 120, 140, 160, देन 180। ओके, उसके बाद आएगा 200, 220, 240, 260, 280। ओके, एंड लास्ट ले लेते हैं 300। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं 250, तो हमने 300 तक बना लिया है। ठीक है, इसमें हमारा ग्राफ इजीली बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बार्स बनाना। ओके, सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है गुआवा 100। ओके, तो हम 100 तक का बार बनाएंगे। सो फर्स्ट हमें दिया है गुआवा, गुआवा का है 100। ठीक है, तो 100 का हम कहाँ तक बनाएंगे? ठीक है, यहाँ 100 मार्किंग है, हम यहाँ तक बनाएंगे। ओके, एट दिस पॉइंट। सो फर्स्ट बार हम बनाते हैं ऑफ गुआवा। ओके, ये हो गया 100 गुआवा। ओके, यूज़ योर स्केल एंड आपकी लाइंस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, लाइन के ऊपर ही लाइन होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट हो गया हमारा गुआवा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से शेड भी कर देना है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है, बार्स हैं जो, वो एकदम हाईलाइटेड लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये हो गया गुआवा। ठीक है, सिंस यहाँ पे आपको कम स्पेस गिवन है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ गुआवा यहाँ लिख दिया है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो ओके, नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, देन सेकेंड हमें दिया है मैंगो 150। सो 150 का हम बार बनाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब 150 का जो हम बार बनाएंगे, ठीक है, वो कहाँ होगा? 140 और 150 के बीच में। ठीक है, अब 140 और 140 और 160, तो 150 जो है वो एग्जैक्टली 140 और 160 के बीच में आता है। ठीक है, तो हमें बार कहाँ तक लेना पड़ेगा? एग्जैक्टली यहाँ तक लेना पड़ेगा, इस पॉइंट तक। ठीक है, क्योंकि यही सेंटर पॉइंट है 140 और 160 के बीच का। ठीक है, यही पॉइंट है, तो हमारा जो नेक्स्ट बार है मैंगो का वो यहाँ तक जाएगा। ओके, सो हम बनाते हैं नेक्स्ट बार। ओके, नेक्स्ट बार इज़ ऑफ मैंगो, और वो जाएगा हमारा 140 और 160 के बीच में। ओके, एग्जैक्टली यहाँ तक। ओके, देन नेक्स्ट लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं केयरफुली यहाँ तक। अब इसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर तक जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर एकदम मिडिल में हम लाइन स्ट्रेच कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा 150। ओके, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे मैंगो, और फिर इसको आपको शेड कर देना है, इस तरीके से शेड कर देना है। नेक्स्ट है चीकू ऑफ 200। ठीक है, तो 200 तक हमें अपना बार स्ट्रेच करना पड़ेगा।
ओके, सो 200 तो हमें हमारे स्केल पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। हियर वी हैव 200। ओके, सो हमारा नेक्स्ट बार जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट कर लें तो आप इजीली अपनी जो लाइन है वो स्ट्रेच कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये 200 है। अब नेक्स्ट हम बार बना लेते हैं। ओके, दिस वाज इजी। देन यहाँ पे हम इसे जॉइन कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा चीकू, ठीक है। फिर इसको भी आप शेड कर दें। देन नेक्स्ट है लेमन 250, ठीक है। अब जो 250 है वो एग्जैक्टली कहाँ आएगा, 240 और 260 के मिडिल में। ओके, ये 240 हो गया, ये 260 हो गया, तो 250 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। ओके, एकदम मिडिल में आएगा 250। तो अब हम नेक्स्ट बार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार हमारा जाएगा यहाँ पे। ओके, इस लाइन पे आएगा और यहाँ पे आ रहा है 250, तो यहाँ तक हमें लाइन स्ट्रेच करनी पड़ेगी। ओके, ये लाइन, ओके, यहाँ तक, और नेक्स्ट लाइन होगी यहाँ तक, ठीक है। अब हम इजीली बार स्ट्रेच कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट बार बना लेते हैं अप टू 250। ओके, सो ये रहा हमारा 250। अब इसे ऊपर से जॉइन कर लें। ओके, ये हो गया हमारा लेमन, और इसे भी आप शेड कर लें। देन नेक्स्ट हमें दिया है बनाना 170, ठीक है। अब 170 कहाँ आएगा, चेकआउट करते हैं। सी 170 आएगा 160 और 180 के सेंटर में, इट मीन्स समवेयर हियर, ठीक है। 170 यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट बार हमारा जाएगा इस लाइन पे, यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट 170 के लिए बार प्लॉट करते हैं। दिस इज़ 170 और यहाँ हम इसे जॉइन कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा 170 का बार एंड मेंशन द नेम बनाना। ओके, इसको भी आपको शेड कर देना है। ओके, सो दिस इज़ हाउ द फाइनल बार graph looks like. Okay, now let's see the activity. Now activity में कहा गया है नंबर 1, observe the following 3 bars and tell which bar is the tallest. सबसे पहले देखना है और बताने कि कौन सा बार आपको टॉलेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये जो C वाला बार है वो क्या है, टॉलेस्ट है। नाउ मेजर द हाइट ऑफ द 3 बार्स टू सी द करेक्टनेस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, सारे बार्स को मेजर करना है कि वो कितने सेंटीमीटर्स के हैं, ठीक है। सो फर्स्ट बार मैं मेजर करती हूँ, ये है 3.5 सेंटीमीटर का। ओके, दिस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड बार मेजर करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट बार मेजर करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर सी। ओके, यानी कि सारे के सारे बार्स जो है वो 3.5 सेंटीमीटर्स के ही हैं। वो सिर्फ इन लाइंस की वजह से ऐसा इल्यूजन आ रहा है कि सी वाला बार जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन में लिखेंगे, सी ऑल द 3 bars have the same height। सारे बार्स की हाइट क्या है, सेम है। फिर लिख देंगे हम हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ईच बार इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 होता है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।